कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल उम्मे हुर्रम। उम्मीद करती हूँ सब बहुत मज़े में होंगे। मेरी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शरारे की कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। और ये शरारा जो है वो मैं लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ जो है वो स्टिच करूँगी। इसमें मैं लेफ़्ट ओवर फैब्रिक और लेफ़्ट ओवर ही लेसेस पैचेस सब जो है वो मैं लेफ़्ट ओवर यूज़ करूँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा इसको देखने से कि किस तरह से हम कम फैब्रिक के साथ जो है वो बेबीज़ का ड्रेस जो है वो बना सकते हैं। तो ये जो आप साइड पैनल होते हैं शर्ट से बचते हैं, उसको मैं इसके फ्रंट पे यूज़ करूँगी। और ये जो फैब्रिक बचा हुआ है ये खाटी नेट का फैब्रिक है। और ये शर्ट में से पीस बचा हुआ था इसके फ्लावर्स का, उन सब की मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और एक बहुत प्यारा सा जो है वो बनेगा शरारा। ये फैब्रिक जो है वो ऑलरेडी गिवन था ड्रेस के साथ ही। इन्होंने स्लीव के लिए दिया हुआ था तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने स्लीव के लिए डिफरेंट जो है उसमें वर्क किया था। तो क्योंकि इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, पैच था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको मैं यूज़ करूँ। इसको जो है वो मैं शरारे के डाउन पर यूज़ करूँगी ताकि इसका फ्लेयर जो है वो बहुत प्यारा आएगा। और इसकी ये जो प्रिंट है वो बहुत प्यारी लुक देगा बनने के बाद। तो ये 9 इंच का जो है वो मैंने इसका ये लेंथ ली थी। ये एक अलग पीस था और इसको क्योंकि इसका बहुत कम था तो मैंने इसको जो है वो शरारे की फिटिंग के ऊपर के तौर पे यूज़ करूँगी। इन दोनों जो डिज़ाइन को है वो मैं इस तरह से यूज़ करूँगी, साथ में लेसेस का यूज़ करूँगी। जब आपके पास फैब्रिक कम होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ का कि आप इस तरह से उसकी कटिंग करें, चीज़ों को एडजस्ट करें कि आपकी रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो पूरी हो जाए। तो क्योंकि मेरे पास पैचेस के कम थे जो कि मुझे लेंथ चाहिए थी शरारे के लिए, तो इसलिए मैंने एक अलग से फैब्रिक लिया ब्लैक कलर का। और ये भी घर से ही मुझे मिला। तो इसको जो है वो मैं शरारे के ऊपर की तरफ जो है वो यूज़ करूँगी। बड़ों की निस्बत मुझे लगता है पर्सनली कि बच्चों के ड्रेसेस जो हैं वो थोड़े से टेक्निकल वाइज ज़्यादा उनको थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के कंफर्ट जोन का ध्यान रखना पड़ता है और वो बहुत छोटी छोटी सी उसकी कटिंग होती है। तो बड़ों के कपड़े इजीली स्टिच हो जाते हैं। अगर आप टेलर को भी बोलेंगे कि आप बच्चों का स्टिच करें तो बहुत कम टेलर्स होते हैं जो कि बहुत खुशी खुशी बच्चों के कपड़ों को जो है वो स्टिच करने के लिए ले लेते हैं। तो क्योंकि ये देखिए मेरे पास ये फैब्रिक जो था ये कम था, क्योंकि मैंने ये साइड पैनल का फैब्रिक लिया है। जो मैंने शर्ट की फिटिंग ली है ऑलरेडी, फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा फैब्रिक मिल जाता, लेकिन मुझे ये अपनी बेटी का जो है वो अपनी ड्रेस के साथ कॉम्बो बनाना था, तो इसलिए मुझे इसको एडजस्ट करना था। तो फर्स्ट जो है आप एक पैटर्न जो है वो तैयार कर लें जितना भी आपको फैब्रिक मिलता है। तो मैंने ये इसको जो है कि ओपन शर्ट टाइप का जो है मैंने इसको कट किया, क्योंकि मैं ओपन शर्ट टाइप का ही कट कर सकती थी क्योंकि इतना फैब्रिक नहीं थी चौड़ाई कि मैं एक पूरा ले लेती। तो मैंने इसका फर्स्ट पैटर्न तैयार किया और उसी पैटर्न को जो है वो मैंने बैक की कटिंग के लिए और इसकी इनर की कटिंग के लिए सब पे उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। तो बहुत ईजी रहता है कि आप पहला एक कट जो है वो कर लें ईजीली। उसके बाद आप जहाँ जहाँ आपको फैब्रिक में लगता है कि एडजस्टमेंट हो सकती है, आप उसको है कटिंग से ईजीली उसको निकाल सकते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे आपको पूरा फैब्रिक मिलेगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फैब्रिक बहुत कम मिलता है। लेकिन ये काम सिर्फ आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आप खुद स्टिचिंग करेंगे तो आप बहुत सी जो है वो पीसेस को ज्वाइन करके बना सकते हैं। ये पीस बचा हुआ था जो कि मैं इसको फ्लेयर के तौर पे नीचे यूज़ करूँगी। और फ्रंट पे जो है वो मैं इसकी जो है सारी तरफ से स्टिचिंग करके जो है वो मैं जो लेस आपको मैंने शो की थी फर्स्ट में वो लगाऊंगी। और बैक पे जो है वो मैं ज़िप लगाऊंगी। बहुत इजी रहता है बच्चों के लिए ज़िप से इसको ड्रेस को उतारने चढ़ाने में। तो अगर आप खुद से कटिंग करते हैं तो आप इस तरह से बहुत सी चीज़ों का ध्यान रख के जो है वो ड्रेस को बना लेते हैं। और जब मेरा ड्रेस कंप्लीट हो जाता है तो आप यकीन करें कि थोड़ा सा पीस भी फैब्रिक का नहीं बचता। जो बचता है मैं उसको भी गले की फोल्ड के लिए जो है यूज़ कर लेती हूँ। तो पूरा ओवरऑल मुझे ड्रेस को जो है वो मेरा यूटिलाइज हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने सिंपल जो पट्टी बनाई थी उसको मैं सिंपल अटैच करूँगी। ये मेरे पास ऑलरेडी एक लेफ्ट ओवर ही लेस थी। और इस तरह छोटी छोटी लेसेस भी जो है वो आप रख लिया करें अगर आपके घर में बेबीज़ हैं तो वो बहुत जगहों पे यूज़ हो जाती हैं। तो ये जो मेरे पास लेफ्ट ओवर लेस थी उसको मैं नेक लाइन पर जो है वो वी शेप में जो है उसको मैं यूज़ करूँगी। तो और मेरी बेटी जो है बहुत खुश होती है जब मैं और हम दोनों जो कॉम्बो पहनते हैं। और अब उसको इतनी आदत हो गई है कि अगर मैं अपना ड्रेस उसके साथ स्टिच नहीं करूँ तो वो बोलती है कि मम्मा मेरा ड्रेस भी आपके साथ ही होना चाहिए। तो अब मेरे लिए तो ये ज़रूरी हो गया है कि मैं हर ड्रेस में से जो है वो उसका ड्रेस भी स्टिच करूँ। और ये जो अब मैंने पैच लगाया था पहले इसको जो है यूएचयू से आप एडजस्ट कर लें, इसको पेस्ट कर लें। उसके बाद आप सिंपल जो है स्टिचिंग से इसको इजीली लगा सकते हैं।
वैसे इसके लिए ट्रांसपेरेंट थ्रेड भी आता है, लेकिन अगर आप सेम कलर का थ्रेड भी यूज़ करते हैं तो वो भी लगने के बाद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और बैक से भी बहुत प्यारी सी जो है वो इसकी फिनिशिंग आती है। और स्पेशली आप घर पे जो है वो इजीली छोटे छोटे से पैचेस, बटरफ्लाइज कुछ भी है जो वो इन बच्चों की फ्रॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैचेस जो है वो मैं 2 लगा लिए। आप देखें बैक से बिल्कुल भी जो है वो थ्रेड नज़र नहीं आ रहा। जी, तो ये हमारा फ्रंट जो है वो रेडी है। और बैक के लिए मैंने ज़िप यूज़ कर रही हूँ और ये बेबी ज़िप है और ये बहुत कंफर्टेबल होती है कि ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं चुभती। तो आप इजीली जो है इसको बैक पे जो है मैं फुल उसके जो बैक पे लगाऊंगी ताकि इसको वेयर करने में बहुत ईजी रहे। क्योंकि बच्चों की ड्रेस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो उनकी नेक लाइन पे होती है। अगर बड़ी हो जाए तो वो बुरी लगती है, छोटी हो जाए तो उनके हेड पे से जो है वो आती नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ता है नेक के लिए। और ये इसके जो है स्लीव्स के लिए मैंने भी लेफ़्ट ओवर जो है वो लेस है वो यूज़ कर रही हूँ। और इसको जो है वो मैं इसके दोनों स्लीव पे जो है वो लगा लूँगी ताकि एक प्यारी सी लुक लगे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको मेरा आइडिया, मेरी टेक्निक अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी और न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आपसे मैं शेयर कर सकूँ। कोशिश करें कि स्टिचिंग जो है वो खुद से घर में आप थोड़ा बहुत जो है वो स्टिच करना सीखें, वीडियो से सीखें। और इससे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ खुद से आते हैं कि आप अपनी ड्रेस के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिज़ाइनर वेयर के तौर पे आप ड्रेस अप कर सकते हैं। लेकिन आपके घर में सिलाई मशीन ज़रूर होनी चाहिए, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं तो उनके लिए लाजमी है कि आप उनको छोटी छोटी सी जो है वो स्टिचिंग सिखाएँ ताकि उनको शौक भी डेवलप हो। यहाँ मैं फ्रॉक के जो बॉटम है उसके ऊपर जो है वो पीको करूँगी। और ये बहुत इजीली मशीन जो है इसमें पीको हो जाती है। पीको से बहुत फिनिशिंग आती है, मोड़ने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती कि कहीं से खिंच रहा है, कुछ हो रहा है। और फिनिशिंग के साथ आपकी जो है वो फ्रॉक जो है वो रेडी हो जाती है। और अब हम करते हैं इसके शरारे की स्टिचिंग। तो शरारे की स्टिचिंग तो बहुत इजी है क्योंकि सब हमने जो है वो कटिंग कर ली है। पहले हम इसके जो है वो फ्रंट को जोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम ये सारी जो है वो पैचेस जो हैं, ये पीसेस जो हैं, इसको ज्वाइंट कर लेंगे। मैंने ब्लैक कलर का शरारा यूज़ किया है था, तो यकीन करें कि ये एक ही ड्रेस के साथ नहीं जाएगा। इसके साथ मैंने एक और भी फ्रॉक जो है, शॉर्ट फ्रॉक जो है वो स्टिच की थी क्योंकि ब्लैक जो होता है वो हर किसी के साथ आता है और इसका पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है। और साथ में मैंने इसके लेसेस यूज़ की थी जो कि थोड़ा सा जिनमें थोड़ी सी आवाज़ थी। तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी छन छन अच्छी लगती है कि जब वो चलें तो चूड़ियाँ हों, शरारा हो। शरारा तो वैसे ही कुछ शरारा, कुर्ता पजामा ये छोटी बच्चियों पे 4 साल 5 साल की बच्चियों तक के लिए बहुत प्यारा लगता है, बहुत ग्रेसफुल सी बच्चियाँ लगती हैं। तो आप भी घर पे ट्राई करिएगा। अगर आपके पास कोई भी इस तरह से लेफ्ट ओवर फैब्रिक है उसको आप ज्वाइन कर करके जो है आप प्यारा सा शरारा बच्चों का रेडी करें और आपको पर्सनली बहुत खुशी होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये देखें बनने के बाद ये शरारा और शॉर्ट फ्रॉक किस कदर प्यारी लग रही है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.